बस उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। जब होश आया तो मैंने खुद को आप सबके सामने यहाँ अदालत में पाया। एग्जैक्टली योर ऑनर, जैसा भी डॉक्टर बलसारा ने कहा वैसा ही टोटका मेरे घर के दरवाजे के बाहर था। और मिस्टर पाठक के असिस्टेंट वरुण के साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये 100% काला जादू है योर ऑनर। योर ऑनर, ये ड्रामा बढ़ता ही जा रहा है। खतरा अब अदालत तक पहुंच गया है। समझ में नहीं आ रहा ये क्या कैसा खेल है ये। खेल जो भी हो योर ऑनर, हमें इस खेल के खिलाड़ी से मतलब है, उससे जिसने मिस्टर लूथरा, वरुण और डॉक्टर बलसारा को अपने वश में किया। लेकिन कैसे केडी? इन लोगों के दिमाग पर इतना कंट्रोल कि इनसे कुछ भी करवा ले। योर ऑनर, इस अदालत में कुछ समय पहले मैंने जादूगर मार्को का केस सुलझाया था, जहां कातिल मशहूर मजिशियन डॉक्टर लाल थे, जो अपने मन की शक्ति से लोगों को सम्मोहित यानी कि हिप्नोटाइज करके अपने इशारों पे कत्ल करवाते थे। योर ऑनर, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हिप्नोसिस क्या होता है। आई एम अ साइकियाट्रिस्ट और हम लोग अक्सर अपने पेशेंट्स के इलाज के लिए उनको हिप्नोटाइज करके उनके दिमाग में झांकने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो आज मेरे साथ हुआ, ये हिप्नोसिस या सम्मोहन नहीं था। रावण नाम है मेरा। बड़े बड़े विद्वान, देवी देवता, नर गंधर्व को रुलाने वाला रावण। तेरा अंत भी मेरे हाथों में लिखा है राम। तुमने अति अनाचारवश जो पाया है उससे लोग केवल डरते हैं, उससे बहकते नहीं। तुमने अभिमान वश बखान तो बहुत कर लिया, लेकिन अब आगे क्या करोगे ये तो इतिहास ही बताएगा। मैं दशानन रावण हूं, रावण जो कभी परास्त नहीं हुए, जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में कभी अपनी पीठ नहीं दिखाई। ऐसे शूर वीरों के लिए शत्रु की ललकार सुनना मृत्यु से भी बढ़कर होता है। अरे वर्षा, तेरा भाई मरने वाला है और तुम मुस्कुरा रही हो। अपने शत्रु का संहार करता है। वैसे मुस्कुराओगी भी क्यों नहीं? आखिर मारने वाला तुम्हारा बॉयफ्रेंड दिवाकर जो ठहरा। अहंकारी रावण, तेरा अहंकार ही तेरे सर्वनाश का कारण बनेगा। भाई, मेरी तो ये सब कुछ समझ से बाहर है। अब बचपन से लेके हर साल देखो ना, दोनों ही रामलीला में भाग लेते हैं और दिवाकर हमेशा राम की भूमिका निभाता है और बिमल हमेशा रावण की। हर साल इस महीने ये इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि इनको किसी काम का ख्याल ही नहीं रहता। अरे मुझे ही भूल जाते हैं, जबकि इस साल दिवाकर ने मुझे प्रपोज किया है। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? नहीं। और तुम्हारे भाई बीमल ने क्या कहा? तुमने उसे बताया है भी कि नहीं? ऑफ कोर्स बताया है। सबसे पहले हमने जाके उन्हें ही बताया था। हाँ, शुरुआत में थोड़ा नाराज हुए थे, बट अभी वो खुश है। रावण का शत्रु उसके सामने अपने प्राण गंवाता नहीं, बस खुद ब खुद उसके प्राण चले जाते हैं। अरे विजय, ऐसे घूरने से क्या मिलेगा? आखिर ले गया वो इडियट आपकी वर्षा को। हम भी देखते हैं गौरव, इन दोनों की रामलीला कितने दिनों तक चलती है। प्रभु, इनकी नाभि में मारिए। मैं रावण हूं, दशानन रावण। राम,
मैं अजय और अमर हूं, तू मुझे कभी नहीं मार सकता। जय श्री राम। मैं जरा होके आती हूँ। कांग्रेचुलेशंस दिवाकर, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। थैंक यू सो मच वर्षा। अरे जाओ बिमल को भी कांग्रेट्स करो। हाँ भैया, भैया उठिए। भैया 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 चलो ना गड़ी, रामलीला देखने चलते हैं। अरे यार छोड़ यार, मुझे ईमेल भेजना जरूरी है। बाद में कर लेना, अभी चलो ना। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं जा सकता। प्लीज केडी। अच्छा सुन, तू मेरे एक सवाल का जवाब दे दे तो मैं तुझे ले चलूंगा रामलीला देखने। क्या केडी? मुझे अब कोई सवाल नहीं सुनना। तू सोच ले जाना है या नहीं जाना। ठीक है, पूछो। अच्छा सुन, जब भगवान श्री राम लंका जाना चाहते थे सीता जी को बचाने, तब उन्हें महासागर पार करना था, तो महासागर पर पुल किसने बना कर दिया था उन्हें? सोच के बताना। हनुमान जी। गलत जवाब। अरे नहीं, देखो हनुमान जी। अरे बजरंगबली जी, आप साक्षात यहाँ स्वर्गलोक में सब ठीक है ना? केडी साहब जल्दी चलिए, राम को रावण की हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या? मैं रामलीला मंडली की बात कर रहा हूँ। दिवाकर यानी जो राम का किरदार कर रहा था, उसे रावण यानी बिमल की हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, मैंने नहीं मारा उसे। मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूं। मुझे सच में नहीं पता वो कैसे मर गया। सच्चाई तो यही है दिवाकर कि तुम्हारे ही छोड़े हुए तीर से बिमल की मौत हुई है। मैं मानता हूं, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, मैं बेकसूर हूं। माय लॉर्ड, केस बिल्कुल साफ है। मुल्जिम दिवाकर पे यह आरोप है कि उन्होंने रामलीला मैदान में सरेआम सारे लोगों के बीच में इस तीर से अपने दोस्त विमल की हत्या कर दी।
जिसके गवाह वहां बैठे तमाम दर्शक हैं। वैसे तो दिवाकर वहां राम की भूमिका अदा कर रहे थे और इनके दोस्त विमल रावण की, पर असल जिंदगी में दिवाकर रावण साबित हुए। केस पूरी तरह से आईने की तरह साफ है योर ऑनर, और आपको फैसले तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। योर ऑनर, मुझे लगता है कि प्रोसिक्यूटर साहिबा अपने घर का चूल्हा सुलगता हुआ छोड़कर आई है, जिसके कारण इन्हें घर जाने की जल्दी मची हुई है। जितना सरल इन्हें यह केस लग रहा है, मैं यकीन दिलाता हूं अदालत को कि उतना सरल है नहीं। बंदूक चलाने के लिए किसी और के कंधे का इस्तेमाल करना, यह कहावत हम कई बार सुन चुके हैं और यह बात इस केस पर भी लागू होती है। यह तीर किसी और ने चलाया है, दिवाकर का कंधा इस्तेमाल करके, और यह बात मैं अदालत में साबित करूंगा। किसने किसका कंधा इस्तेमाल किया है योर ऑनर, ये अभी पता चल जाएगा। इसीलिए मैं आपसे अपने पहले गवाह मिस्टर विजय को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत? आप उस रामलीला में क्या कर रहे थे? मैं उस रामलीला का डायरेक्टर हूँ। तब तो आप दिवाकर और विमल को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। जी हाँ, मैं पिछले 7 सालों से रामलीला डायरेक्ट कर रहा हूँ। रामलीला डायरेक्शन के साथ साथ मैं विमल के पिता मिस्टर रघुवीर जी के फैक्ट्री में काम भी करता हूँ, इसलिए मैं उन दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ। विजय, क्या आप मुझे ये बताएंगे कि क्या हर साल दिवाकर राम और विमल रावण की भूमिका अदा करते थे? जी हाँ, दरअसल मुझे हमेशा से ऐसा लगता रहा कि दिवाकर को रावण और विमल को राम होना चाहिए था। क्यों? ऐसा क्यों लगता था आपको? सच पूछे मैडम तो रामलीला के अंतिम दृश्य में एक सीन ऐसा है जब राम रावण को तीर से मारता है और दिवाकर का निशाना बहुत बुरा है। हमें इसके साथ रिहर्सल में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, तब जाके इसका निशाना कहीं सही जगह लगता था। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। योना, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर दिवाकर का निशाना इतना खराब था तो रातों रात इसका निशाना इतना अच्छा कैसे हो गया, और खास तौर से उस रात को, जिस रात को इसने विमल का मर्डर प्लान किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं दिवाकर कि रातों रात आपका निशाना इतना अच्छा कैसे हो गया? मैं बताती हूं माय लॉर्ड। इन रिपोर्ट्स में इस सवाल का जवाब छिपा है माय लॉर्ड। दिवाकर कई दिनों से निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे, वो इसलिए कि उस रात इनका निशाना ना चूके। नहीं, ये सब झूठ है। जज साहब, मैंने क्लासेस सिर्फ इसलिए ली थी ताकि मैं अपना प्रदर्शन बेहतर कर सकूं। जज साहब, मेरा अपने सबसे अच्छे दोस्त को मारने का कोई इरादा नहीं था। योर ऑनर, अगर कोई अपने प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए निशानेबाजी की तालीम लेता है, वो कातिल नहीं बन जाता। लेकिन सर, इसके पास मारने की वजह थी। ऑर्डर ऑर्डर। क्या वजह थी? विमल अपनी बहन वर्षा और दिवाकर के रिश्ते से खुश नहीं था। ये बात उसने मुझसे खुद आकर कही थी। प्रोसिक्यूटर साहब, अगर आपको एतराज न हो तो आपके गवाह से मैं चंद सवाल पूछना चाहता हूं। श्योर। हाँ, तो विजय जी, कितनी अच्छी तरह से जानते हैं आप वर्षा? मैं मिस वर्षा के पिता रघुवीर जी के फैक्ट्री में प्रोडक्शन सुपरवाइजर हूँ। जी जी। अब जाहिर है कि वहीं वर्षा से मुलाकात हो जाया करती है। अच्छा, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार तो आप वर्षा को कॉलेज के दिनों से जानते हैं, क्या गलत है ये? हाँ, वो कॉलेज में वर्षा मेरे क्लास में थी। हाँ, और ये भी सुना है कि आपने वर्षा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, जो उन्होंने ठुकरा दिया था। क्या ये सही है? हाँ हाँ, ये सच है। मैंने वर्षा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था।
लेकिन ये बात वहीं खत्म हो गई थी। आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। इस बात को लेकर कॉलेज में आपके और बिमल के बीच झगड़ा हुआ था और इतने साल बाद जब आपको मौका मिला आपने मौके का फायदा उठाया और दिवाकर को फंसा दिया। बकवास है, ये सब बकवास है। इतने साल पुरानी बात है ये। मैं तो अब तक वो बातों को भूल भी चुका हूं। और बिमल मेरा अच्छा दोस्त बन गया था। योर ऑनर, केडी अभी गड़े मुर्दे उखाड़े हैं जिनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। विजय को अगर विमल से रंजिश थी तो वो सालों पहले थी और ये सभी जानते हैं कि उस शाम तीर किसने चलाया था। एक्सक्यूज मी ऑनर। इस केस ने एक नया रुख ले लिया है योर ऑनर, जिससे यह साबित हो जाएगा कि एक सोची समझी घिनौनी साजिश के तहत मिस्टर विमल को मारा गया था। अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ऑर्डर ऑर्डर। और इसी बात को साबित करने के लिए मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर रस्तोगी को बुलाना चाहती हूँ। इजाजत। मिस्टर रस्तोगी, आपकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या पता चला है? रिपोर्ट के अनुसार बिमल के शरीर को तीर से भेदा गया था, लेकिन क्या? उसकी मौत का कारण कुछ और था। क्या था? जिस तीर से उसकी मौत हुई उस पर हाइडलमैन पोटेशियम नायोडीन नाम का जहर लगा हुआ था। ऑर्डर ऑर्डर। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। मुलजिम दिवाकर ने हत्या करने के इरादे से तीर में जहर लगाया और अपने नापाक इरादे को अंजाम दिया। जज साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। मैं तो जानता भी नहीं था कि तीर में जहर लगा था। मिस्टर दिवाकर, आपको अपनी सफाई देने का मौका दिया जाएगा। योर ऑनर, मैं अदालत से पूछना चाहूंगा कि क्या यह मुमकिन नहीं कि उस शाम रामलीला के दौरान किसी ने जहर लगा तीर मेरे मुवक्किल को दिया हो और इन्हें इस बात की कोई जानकारी ना रही हो। इज इट नॉट पॉसिबल योर ऑनर? बिल्कुल मुमकिन है योर ऑनर, और इसी सवाल का जवाब पाने के लिए मैं अपने अगले गवाह को बुलाना चाहूंगी। इजाजत। मेरे अगले गवाह है मिस्टर गोपाल, जो रामलीला में प्रॉपर्टी सप्लायर है। क्या आप बता सकते हैं कि आप रामलीला में क्या क्या सप्लाई करते हैं? जी हाँ, इस रामलीला में इस्तेमाल में आने वाली लगभग सारी चीजें मैं ही सप्लाई करता हूँ। कॉस्ट्यूम, स्टेज की प्रॉपर्टी और गदा भी। कमान और तीर? जी हाँ, तीर भी मैं ही सप्लाई करता हूँ। क्या ये तीर आप ही ने सप्लाई किया था? किया होगा जी। क्या मैं जरा इसे देख सकता हूँ? जरूर। जी नहीं, ये अलग है। ये तीर मैंने सप्लाई नहीं किया। कोर्ट प्लीज। और आप कैसे कह सकते हैं कि ये तीर आपने सप्लाई नहीं किया है? जी, मेरा सप्लाई किया हुआ तीर हल्का होता है और ये बहुत भारी है। कि ये तो असली तीर के जैसा है और काफी पैना भी है। ये तो बिल्कुल असली है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। दिवाकर ने जानबूझकर तीर में जहर लगाया और मौका मिलते ही विमल की हत्या कर दी। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन के इस दलील से क्या साबित होता है? कुछ साबित नहीं होता। एक तमाशे के दौरान सामान खुले में पड़ा होता है, कई लोग मौजूद होते हैं वहां। उनमें से कोई भी दिवाकर की नकली तीर को असली तीर से बदल सकता था। पर मिस्टर विजय के बयान से यह साबित हो चुका है योर ऑनर कि उस दिन दिवाकर पूरे दिन निरंतर निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था और उसने अपने तीर कमान को कहीं नहीं छोड़ा। और इसका मतलब यह है कि उनके सिवा और कोई भी उस तीर को बदल नहीं सकता। अपनी इसी बात को साबित करने के लिए मैं अपने अगले गवाह मिस्टर गौरव को बुलाना चाहती हूँ योर ऑनर। इजाजत। मिस्टर गौरव, आप रामलीला में कौन सा किरदार निभाते हैं? जी, वानर का। क्या बता सकते हैं कि विमल और दिवाकर में कैसे रिश्ते थे? दोनों अच्छे दोस्त थे, मगर
मगर क्या? रामलीला के आखिरी रिहर्सल में दोनों वर्षा को लेकर आपस में झगड़ पड़े। वर्षा को लेकर? उस दिन रिहर्सल में विमल ने दिवाकर और वर्षा को चोरी छिपे मिलते हुए पकड़ लिया। दिवाकर को धक्का देते हुए कहा कि तू वर्षा से दूर रहे। गौरव जी, क्या ये सही नहीं है कि एक हफ्ता पहले आपके और बिमल के बीच घमासान लड़ाई हुई थी और आपने बिमल को जान से मार देने की धमकी दी थी? ये सही है या नहीं? हाँ, लड़ाई जरूर हुई थी। मैं बिमल के पिता रघुवीर जी के फैक्ट्री में काम करता हूँ और उस दिन फैक्ट्री में काम के विषय को लेकर बहस हो गई और मैं गुस्से में आकर कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सिर्फ बोल दिया था या जो बोला वो कर दिखाया? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। केडी गौरव पे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं अपने क्लाइंट को बचाने के लिए। योर ऑनर, गौरव एक बानर का किरदार निभाते हैं योर ऑनर, और तीर कमान की बानर की भूमिका में किसी तरह की कोई जरूरत नहीं होती। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। योर ऑनर, अब मैं अपने अगले गवाह मिस वर्षा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत। मिस वर्षा, क्या ये सच है कि विमल आपके और दिवाकर के रिश्ते के खिलाफ थे? हाँ, ये सच है कि शुरू में विमल मेरे और दिवाकर के रिश्ते से नाराज था, लेकिन बाद में वो समझ गया था कि दिवाकर और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। उसने मुझसे वादा भी किया था कि वो पिताजी से इस बारे में बात भी करेगा। आपकी इस बात का खुलासा तो आपके पिताजी मिस्टर रघुवीर ही कर सकते हैं। मिस्टर रघुवीर, आप दिवाकर को कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं? जज साहब, मुझे लगता था मैं दिवाकर को अच्छी तरह से जानता हूं। वो मेरे फैक्ट्री का सबसे होनहार वर्कर था और कुछ ही दिनों में मैं कंपनी का पूरा कारोबार इसे सौंपने वाला था। लेकिन अब लगता है मैंने इसे जानने में बड़ी गलती की। इसने मेरे बेटे को मार डाला। ऑर्डर ऑर्डर। क्यों मारा तूने मेरे बेटे को? विमल ने क्या बिगाड़ा था तेरा? बोलना। अरे मैं फैक्ट्री का कारोबार तुम्हें सौंपने वाला था और तूने मेरे बेटे की हत्या कर दी। क्यों मारा तूने मेरे बेटे को? क्यों मारा? क्यों मारा तूने? रघुवीर जी, आप प्लीज अपने आप को संभालिए। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि विमल ने कभी आपसे वर्षा और दिवाकर के रिश्ते की बात की थी? नहीं, विमल ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा था, और अगर कहा भी होता तो भी मैं इनके रिश्ते को रजामंदी नहीं देता था। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, हर एक गवाह के बाद ये केस और भी साफ होता जा रहा है। वर्षा से झगड़े के अलावा भी विमल और दिवाकर में आपसी मनमुटाव था, और इसी बात को साबित करने के लिए मैं अपने अगले गवाह को बुलाना चाहती हूँ, जो रघुवीर जी की कंपनी में काम करते हैं, मिस्टर विक्रम। इजाजत। क्या उस दिन रामलीला में आप मौजूद थे? जी नहीं, मैं उस दिन बीमार था। क्या रिश्ता है आपका दिवाकर और विमल के साथ? जी, मैं विमल और दिवाकर दोनों का ही अच्छा दोस्त हूँ और साथ ही रघुवीर जी की फैक्ट्री में काम भी करता हूँ। एक दिन मैं ऐसे ही रामलीला की रिहर्सल देखने चला गया था तो। अबे, ये अकड़ तू अपने पास ही रखना, समझा? और अगर तू ये सोच रहा है कि मैं तेरे नीचे काम करूंगा तो भूल जा। अबे, वो तो तेरी किस्मत में लिखा है कि तू आगे चलकर मुझे बॉस कहेगा, और तू देखना तेरी ही फैक्ट्री में बैठकर तुझसे बॉस कहलवाऊंगा मैं। चल चल, सपने देखना छोड़ दे, निकल। मगर विमल ऐसा क्यों बोलेगा? वो रघुवीर जी का इकलौता बेटा था, उनके बाद सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर आने वाली थी। जी, विमल बॉस का बेटा जरूर था, लेकिन ये बात भी सभी लोग जानते थे
कि फैक्ट्री का सारा काम दिवाकर संभालता था और रघुवीर जी ने तो उससे ये तक कहा था कि उनके बाद फैक्ट्री वही संभालेगा। लेकिन बॉस वाली बात तो मैंने केवल मजाक में बोली थी। जज साहब, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। और वैसे भी विमल को बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो एक रेसलर बनना चाहता था। दिवाकर बिल्कुल ठीक कह रहा है। और विमल पिछले कुछ सालों से कुश्ती के कई मुकाबले जीतता आ रहा था और इस खेल में उसे राष्ट्रीय स्तर पर भी चुना गया था। मगर था तो वो रघुवीर जी का ही बेटा ना। फैक्ट्री का असली दावेदार यो होना। और दिवाकर को ये बात अच्छे से पता थी कि फैक्ट्री इतनी आसानी से उसके हाथ में नहीं आने वाली, और इसीलिए अपनी सोची समझी चाल के तहत विमल को अपने रास्ते से हटा दिया। योर ऑनर, इस बात का खुलासा मैं रघुवीर जी को कटघरे में बुलाकर करना चाहूंगा। रघुवीर जी, विक्रम के कहे अनुसार आप अपने कारखाने का दायित्व अपने बेटे को ना देकर दिवाकर को देने वाले थे, क्या यह सच है? जी हाँ, मैंने खुद ये निर्णय लिया था क्योंकि विमल को फैक्ट्री के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था और दिवाकर अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से संभालता था। राइट। और आपके इस निर्णय के बारे में क्या विमल को खबर थी? नहीं, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती थी और इसी को सुलझाने के लिए मैंने दिवाकर को एक दिन मेरे घर पे बुलाया था। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। दिवाकर को वैसे ही रघुवीर जी के कारखाने का कार्यभार सौंपा जाने वाला था, इसीलिए विमल को मारकर उसे हासिल करने का प्रश्न ही नहीं उठता। आपने कहा कि आप दुविधा में थे, इसलिए आपने दिवाकर को अपने पास बुलाया और आप दोनों के बीच में बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई रघुवीर जी? दिवाकर मेरे घर आने के बाद हम दोनों के बीच इसी मामले में बातें हुई। आखिरकार मैंने ये निर्णय लिया कि फैक्ट्री का पूरा कारोबार मैं अपने बेटे विमल को सौंप दूंगा। और ये फैसला आपने किस दिन लिया था मिस्टर रघुवीर? विमल के मौत से एक दिन पहले। एक दिन पहले? योर ऑनर, एक दिन पहले, यानी कि सिर्फ एक दिन पहले दिवाकर को यह बात पता चली थी कि रघुवीर जी की फैक्ट्री उसके हाथ से निकल रही है और ये फैक्ट्री मिल रही है उसके दोस्त विमल को। ये बात दिवाकर बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसी तैश में आकर उसने जहर से सना ये तीर अगले ही शाम रामलीला में अपने दोस्त के सीने में खोद दिया। सारे गवाह, सारे सबूत दिवाकर के खिलाफ है योर ऑनर। ये एक ओपन और शत केस है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर ये बात मैं आपको पहले बता देता तो आप मेरी सच्चाई पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। और वैसे भी मेरे लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती कि फैक्ट्री का मालिक विमल बनता या फिर मैं। रघुवीर जी मेरे पिता समान है। उन्होंने मुझे बचपन से पाला पोसा है और मेरे लिए तो इतना ही काफी कि उन्होंने मेरे लिए इतनी बड़ी बात सोची। लगता है अब मुझे वहीं जाना पड़ेगा जहां से इस लीला की शुरुआत हुई थी, रामलीला मैदान। केडी साहब, रामलीला के दिन इतनी भीड़ भाड़ में, इतने कलाकारों के बीच दिवाकर का तीर तो कोई भी बदल सकता था। नहीं वरुण, दिवाकर ने खुद कहा था कि उस दिन सारा दिन वो प्रैक्टिस कर रहा था, यानी कि तरकश और सारे तीर उसके पास ही रहे होंगे। सर, इसका मतलब तीर बिल्कुल आखिर में रखा गया था। दिवाकर बिल्कुल तैयार होकर स्टेज पर जा रहा था तब। आई थिंक यू राइट। माफ कीजिएगा, दरअसल काफी इंतजार करना पड़ा आपको।
वो सिक्योरिटी गार्ड कहीं बाहर गया हुआ है और चाबी उसी के पास है। अगर स्टोर की देखरेख आप करते हैं तो फिर चाबी अपने पास क्यों नहीं रखते? नहीं, दरअसल चाबी मेरे पास रहती थी, लेकिन क्या? रामलीला की भागदौड़ में पता नहीं कहाँ गुम हो गई। गुम हो गई या कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने जानबूझ कर ले ली हो? जी नहीं सर, देखिए ना, अपनी चाबी यहाँ पर छोड़ गया और मेरी चाबी ले गया। कहाँ की है ये चाबी? पता नहीं सर किसकी है, हमारी तो कहीं इस्तेमाल में नहीं आती। अगर आपके किसी काम की ना हो तो मैं रख लूं? जी बिल्कुल। थैंक यू। आपका गार्ड आ गया शायद। आप जी, अरे कहाँ रह गए थे भैया? आइए सर। तो ये देखें, रामलीला में हुआ। बंटी सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। धन्य भाग हमारे जो आप हमारे दफ्तर में पधारे, लेकिन आपके होते हुए इतनी शांति, इतना सन्नाटा, ये कहीं वो तूफान के पहले वाली खामोशी तो नहीं? आई एम श्योर सर वही है। अरे तुमने जो सवाल पूछा था ना, उसका ही जवाब देख रहा हूँ। कौन सा सवाल? अरे हाँ, वो राम जी ने जब महासागर पार किया तो वो पुल किसने बनाया था, वही वाला? तो इसका जवाब तू ये लॉ की किताब पढ़ता पढ़ता सोच रहा है? अरे गूगल कर लेता बंटी, या किसी को पूछ लेता। अरे कीड़ी, मेरा टाइम वेस्ट मत करो और बताओ ना, किसने पुल बनाया था? हमें भाई साहब का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, भाई साहब बहुत बिजी है। अच्छा सुनो, जब राम जी सीता जी को लेने लंका जा रहे थे और उन्हें महासागर पार करना था, तब उन्होंने वानर सेना के 2 वानर नल और नील की मदद ली, क्योंकि नल और नील को यह वरदान था कि वो जो चाहे पानी में डाले वो चीज डूबेगी नहीं। समझा? ओ नहीं, गो जा यार, काम करने दे। से एक बात अच्छा है यार, बच्चा रामायण में इंटरेस्टेड है। गुड बॉय। हाँ सब। हाँ बोल। वो चाबी कहाँ की हो सकती है? पता नहीं वरुण, लेकिन स्टोर रूम की चाबी का खोना, उसकी जगह में इस चाबी का मिलना, तीर का बदलना और तीर पे जहर का पाया जाना, इन सब में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। सर पर ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टोर मैनेजर की लापरवाही की वजह से वो चाबी खो गई हो। नॉट पॉसिबल। 7-8 साल से वो काम कर रहा है वहां, इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेगा। वो रामलीला की तस्वीर है ना तेरे पास? जी। जरा बता। और उन्हें काम है तेरे लिए। योर ऑनर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि केस बिल्कुल साफ है, इसीलिए योर ऑनर मिस्टर दिवाकर। नहीं योर ऑनर, के प्रोसिक्यूटर साहिबा को किस बात की जल्दी मची है बिना केस को समझे एक बेगुनाह को सजा दिलवाने? केडी उसे बेगुनाह कह रहे हैं योर ऑनर, जिसने तमाम लोगों के सामने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। काम डाउन प्रोसिक्यूटर, मुझे मेरा पक्ष रखने दीजिए, बहुत जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। योर ऑनर, मैं गगन को कटघरे में बुलाना चाहूँ। इजाजत है। तो गगन, क्या करते हो तुम रामलीला में? सर मैं लक्ष्मण का किरदार निभाता हूँ। ऐसी इंटरेस्टिंग। और उसके साथ साथ सारा सामान भी संभालता हूँ, पर्दे, मेकअप, कॉस्ट्यूम, हथियार, मुकुट, ये सब मैं ही देखता हूँ। तो गगन, ये सारा जो सामान है, पर्दे, कॉस्ट्यूम, हथियार, इनकी जब मरम्मत करवानी होती है तब तुम क्या करते हो? दरअसल सर क्या है कि नाटक में कुछ ज़्यादा बजट नहीं मिलता, तो जो भी कुछ होता है हम सब एक्टर लोग मिलके ही कर लेते हैं। जैसे कि शीला जो सीता का रोल करती है,
वो सबके कपड़े सीती है और विक्रम ये पर्दे सीता है। और हमारे जो दशरथ जी हैं वो थोड़े से उत्तेजित किस्म के इंसान हैं। एक बार उत्तेजना में आके उन्होंने सिंहासन पे कूद गए, सिंहासन टूट गया, तो गौरव ने उसको ठीक किया। मेरे कहने का मतलब है कि वो हम सब एक्टर लोग मिलजुल कर। गौरव ने सिंहासन को ठीक कर लिया, यानी कि गौरव कारपेंटरी करते हैं। बस इतना ही पूछना था आपसे। अब बैठिए। योर ऑनर, मैं एक बार फिर रघुवीर जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत। रघुवीर जी, फोरेंसिक्स के रिपोर्ट में जिस जहर का जिक्र हुआ है, जो जहर तीर पे लगाया गया था, हाइपलमैन पोटेशियम नायोडीन, इसके बारे में ज्ञान है आपको? कोई जानकारी? जी हाँ, ये केमिकल कंपाउंड हमारे फैक्ट्री में ही बनता है। ऐसी? और फिर हम इसे दूसरे कंपनियों को सप्लाई करते हैं। तो आपके मानने में क्या इस केमिकल को जहर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, ये बहुत ही घातक है। बहुत ही घातक है योर ऑनर। एक बात बताइए रघुवीर जी, क्या ये मुमकिन है कि बाहर का कोई शख्स, कोई ऐसा इंसान जो आपकी फैक्ट्री में, आपके कारखाने में काम न करता हो, आपके कारखाने से ये केमिकल चुरा सके? नहीं, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। हमारे कंपनी की सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रिक्ट है। रघुवीर जी, कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी नाकामयाब हुई है, क्योंकि आप ही के फैक्ट्री के किसी मुलाजिम ने आप ही के फैक्ट्री से ये केमिकल कंपाउंड चुराया है। कातिल भी आप ही की फैक्ट्री का कोई मुलाजिम है। एग्जैक्टली। केडी ने खुद प्रूव कर दिया है योर ऑनर कि कातिल उसी फैक्ट्री में काम करता होगा। और हम सब ये जानते हैं योर ऑनर कि दिवाकर उसी फैक्ट्री में काम करता है। फिर वही जल्दबाजी योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन ये भूल गया कि रघुवीर जी के कारखाने में दिवाकर के अलावा कई और लोग भी काम करते हैं, खास तौर से गौरव, विजय और विक्रम। मैं सबसे पहले विक्रम को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत। हाँ, तो विक्रम, अदालत को बताइए कि रामलीला के दौरान आप कहाँ थे? योर ऑनर, शायद केडी बहुत थक गए हैं, इसलिए इन्हें याद नहीं रहा कि ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है। प्रोसिक्यूटर साहबा, आपके स्पिरिट की, आपके उत्साह की मैं दाद देता हूं, लेकिन प्लीज बीच में मत टोकिए। योर ऑनर, अगर इस सवाल की अहमियत ना होती इस केस में तो मैं दोबारा पूछता नहीं। प्लीज सवाल का जवाब दीजिए मिस्टर विक्रम। जी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि उस दिन मैं घर पर ही था, बल्कि मैंने तो उस दिन फैक्ट्री से छुट्टी भी ली थी। हाँ, ध्यान है, आपने फैक्ट्री से छुट्टी ली थी ये कहकर कि आपकी तबीयत बहुत खराब है और अब बिस्तर से उठ नहीं पा रहे। अगर आपको कोई शक हो तो आप मेरा मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन देख सकते हैं। क्या बात है विक्रम जी, क्या बात है। सबूत साथ लेकर घूमते हैं। विक्रम साहब, बड़ी स्ट्रॉन्ग दवाइयां होंगी, है ना? जी, क्या मतलब? मतलब ये कि सवेरे आपने छुट्टी ली अपने कारखाने से ये कहकर कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। 4 बजे इस रिसीट के हिसाब से आपने दवाइयाँ खरीदी, यानी कि 4 के बाद ही दवाइयाँ खाई होंगी और बिल्कुल तुरंत तत्काल आप ठीक हो गए और 6 बजे आप रामलीला देखने पहुंच गए। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि उस दिन मैं बीमार था और घर पर ही था, बल्कि डॉक्टर ने तो मुझे आराम करने की सलाह दी थी। अच्छा, आप रामलीला देखने गए ही नहीं? ये लीजिए आपकी रिसीट। तो फिर विक्रम जी, जो शाम की जो तस्वीरें हैं उसमें योर ऑनर, दर्शकों में इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि विक्रम जी दर्शकों के बीच बैठे हुए हैं। ये कैसे हो गया विक्रम जी? ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट प्लीज। क्या उस दिन आप रामलीला में थे? माफी जज साहब, वो मैं उस शाम रामलीला में गया जरूर था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझसे अपने दोस्तों की एक्टिंग देखे बिना रहा नहीं गया, इसलिए मैं बीमारी में भी उठकर चला गया। चलिए ठीक है, ये बता दीजिए कि अदालत में आपने पहले झूठ क्यों बोला? वो दरअसल मैं नहीं चाहता था कि मेरे दोस्तों या
मेरे परिवार के लोगों को पता चले कि मैं बीमारी से उठकर वहां गया था। वाह, क्या जज्बा है दोस्ती। नहीं योर ऑनर, केडी यहाँ बिना वजह राई का पहाड़ बना रहे हैं। अगर विक्रम का रामलीला देखने जाने का मन हुआ और ये वहाँ चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि विक्रम ही कातिल है। केडी, तुम्हारे पास कोई और गवाह है तो उसे पेश करो। जी योर ऑनर, वैसे भी विक्रम जी के लिए मेरे पास और कोई सवाल नहीं। मैं गौरव को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। तो गौरव जी, आप अभिनय के साथ साथ कारपेंटरी का भी शौक रखते हैं? नहीं, ऐसा कोई शौक नहीं है। फिर फैक्ट्री के काम से फुर्सत कहाँ मिलती है। हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही कि शौक पालने के लिए समय होना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन समय तो निकाल लेते हैं आप। अभी गगन ने हमें बताया कि दशरथ जी ने जब तहश में आकर वो सिंहासन तोड़ दी थी, तब आप ही ने उसे ठीक किया। हाँ, विजय जी के कहने पर मदद की थी। क्या बात है, हाउ कोऑपरेटिव ऑफ यू। तो जरूरत पड़ने पर आप तीर भी बना लेते होंगे। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। गौरव के कारपेंट्री सीखने से ये बिल्कुल साबित नहीं होता कि कातिल गौरव है। यहाँ केस को जबरदस्ती मोड़ा जा रहा है। योर ऑनर, ये बात अदालत में कही जा चुकी है कि बिमल और गौरव के बीच झगड़ा हुआ था और गौरव ने बिमल को जान से मार देने की धमकी भी दी थी। हो सकता है योर ऑनर कि जिस तीर से बिमल की जान गई वो गौरव ने ही बनाई थी और उस पर जहर गौरव ने ही लगाया। ये बकवास है। उस पूरे दिन मैं फैक्ट्री में काम कर रहा था। रामलीला पहुंचते पहुंचते लेट हो गया था मैं। तो गौरव जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बाद में वहां पहुंचे और वहां पहुंचते ही आपने दिवाकर के तरकश में से तीर निकाली और अपनी तीर वहां रखी। ये हो ही नहीं सकता। मैं लेट हो गया था और लेट होने के कारण मैं वानर के कॉस्ट्यूम पहनकर जल्दी से स्टेज पे आ गया। आप चाहे तो विजय जी से पूछ लीजिए। चलिए विजय जी से पूछते हैं। तो विजय जी, अदालत को बताइए कृपया कर कि आपने उस तीर पर जहर क्यों लगाया। ये क्या बकवास है मिस्टर केडी, ये आप क्या कह रहे हैं? विजय जी, आप इस पौधे को पहचानते हैं? जी नहीं। कमाल है, क्योंकि ये सुखड़ा हुआ मुरझाया हुआ पौधा हमें आपके कैबिन से बरामद हुआ है और इसकी फोरेंसिक्स जांच करवाने पर यह पता लगा है कि इसकी मिट्टी में वही जहर मिला है जो आपने तीर पर लगाया, या जो तीर पर लगा था। मैंने इस पौधे में जहर नहीं डाला जज साहब। और ये पौधा किसका है ये मुझे मालूम भी नहीं है। अब मुझे क्या पता ये मेरे केबिन में कैसे आ गया। वाकई आपको पता नहीं या पकड़े गए तो झूठ का सहारा ले रहे? नहीं जज साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। हाँ, 2 दिन पहले मेरे केबिन में कोई घुस गया था और मेरे केबिन का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। हो सकता है जज साहब कि उस आदमी ने ये गमला वहां छोड़ दिया हो। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूं मिस्टर केडी। इस वाक्य के लिए मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है विजय जी कि आपने खुद स्वयं अपने कैबिन को तहस नहस किया और फिर जाके पुलिस में रपट लिखवाई ताकि इस हत्या का शक आप पर न जाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। यहाँ केडी अपने क्लाइंट को बचाने के लिए बगैर किसी ठोस सबूत के एक बेगुनाह पर आरोप लगा रहे हैं। सस्पेंड। चलिए विजय जी। केडी सर। बस यूं गया और यूं है। योर ऑनर, मेरे हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिन्हें देखने के बाद आपको इस केस में निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ प्यार भरी तस्वीरें हैं, लव लेटर्स हैं, कार्ड्स वगैरह वगैरह। और ये इस केस की चाबी। और वो सारा सामान जो आपके सामने है उस मेज से मिला है जिसकी ये चाबी है। आई नो इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग योर ऑनर, प्लीज अलाउ मी टू एक्सप्लेन। कहानी कुछ ऐसी है कि कातिल ने रामलीला मैदान के स्टोर रूम की चाबी चुराई
स्टोर रूम में घुसा और दिवाकर की तरकश से नकली तीर निकालकर उसकी जगह में असली तीर, जहर लगा तीर वहां रख दिया। स्टोर रूम को बंद किया, लेकिन हड़बड़ाहट में स्टोर रूम की चाबी वापस अपनी जगह पर रखते वक्त एक गलती हो गई उससे। उसने स्टोर रूम की चाबी की जगह अपनी मेज की चाबी वहां रख दी। लेकिन केडी, ये चाबी जो तुम्हारे पास है किसकी है? या तो गौरव की हो सकती है, या विक्रम की, या विजय की। विक्रम जी, मैं वर्षा को चाहता हूं, उससे प्यार करता हूं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक तीर से अपनी दोनों परेशानियां हटा दूं। मैंने ही वो जहर से सना हुआ तीर बनाया था। मैंने ही हमारे डायरेक्टर विजय के केबिन में वो गमला भी रखा। मैंने ही स्टोर रूम की चाबी चुराकर उस तरकश का तीर बदला था। लेकिन गलती से वहां से निकलते वक्त मेरी चाबी बदल गई। यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बिमल के कत्ल में मिस्टर दिवाकर को महज एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। असली कातिल मिस्टर विक्रम पांडे है। इसलिए यह अदालत मिस्टर विक्रम पांडे को हिरासत में लेने का हुक्म देती है और मिस्टर दिवाकर को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। कांग्रेट्स केडी। थैंक यू। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा मिस्टर केडी। आपने मुझ पर तब विश्वास किया जब सारी दुनिया मेरे खिलाफ थी। सच में मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। अरे नहीं मेरे भाई, इसमें एहसान की क्या बात है। ये तो राम जी की कृपा है। मैं तो बस जरिया हूं। आजादी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर। अंकुर का कहना है कि उससे ये खून जादू टोने से करवाया गया। योर ऑनर, केस यही खत्म हो गया है, बस सिर्फ फैसला सुनाना है। इस केस की हर बारीकी को जांचने से पहले किसी भी नतीजे तक पहुंचना गलत होगा। मिस्टर कपाड़िया के मर्डर में और मुझ पर किए गए इस हमले में आपको कोई समानता नजर नहीं आ रही। ताज्जुब हो रहा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जादू टोना जैसी कोई चीज नहीं होती, और अगर होती भी है तो उसे तुम कोर्ट में साबित नहीं कर सकते। ये क्या कर रहे हैं? ये वशीकरण है, वशीकरण। दबे रुक। योर ऑनर, ये उसी हालत में है जिस हालत में वरुण था। 7 9। प्लीज जरा देख लेते क्या होता। शायद ये वही सबूत है जो प्रोसिक्यूटर साहब बात कर रहे हैं। 3 2 1 रोकिए प्लीज। 7
क्या क्या क्या, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज रोकिए ना। 3, 1, 7, 9, 3। अरे पकड़िए ना, क्या कर रहे हैं आप? 7, रोकिए प्लीज। 7। पकड़िए ना सर, क्या रोकिए ना। मैं यहाँ कैसे आया? मुझे कुछ याद नहीं। एग्जैक्टली योर ऑनर, इन्हें कुछ पता नहीं, कुछ याद नहीं। ऐसा ही वरुण के साथ हुआ था और ऐसा ही मिस्टर अंकुर लूथरा के साथ भी हुआ था योर ऑनर। मैं डॉक्टर बलसारा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। कल मैं मिस्टर कपाड़िया के बंगले के बाहर वरुण के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर इंतजार कर रहा था कि तभी अचानक मैंने मिस अवनी को बंगले की ओर जाते हुए देखा। बस उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। जब होश आया तो मैंने खुद को आप सबके सामने यहां अदालत में पाया। एग्जैक्टली योर ऑनर, जैसा भी डॉक्टर बलसारा ने कहा वैसा ही टोटका मेरे घर के दरवाजे के बाहर था। और मिस्टर पाठक के असिस्टेंट वरुण के साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये 100% काला जादू है योर ऑनर। योर ऑनर, ये ड्रामा बढ़ता ही जा रहा है। खतरा अब अदालत तक पहुंच गया है। समझ में नहीं आ रहा ये क्या कैसा खेल है। खेल जो भी हो योर ऑनर, हमें इस खेल के खिलाड़ी से मतलब है, उससे जिसने मिस्टर लूथरा, वरुण और डॉक्टर बलसारा को अपने वश में किया। लेकिन कैसे केडी? इन लोगों के दिमाग पर इतना कंट्रोल कि इनसे कुछ भी करवा ले। योर ऑनर, इस अदालत में कुछ समय पहले मैंने जादूगर मार्को का केस सुलझाया था, जहां कातिल मशहूर मजिशियन डॉक्टर लाल थे, जो अपने मन की शक्ति से लोगों को सम्मोहित यानी कि हिप्नोटाइज करके अपने इशारों पे कत्ल करवाते थे। योर ऑनर, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हिप्नोसिस क्या होता है। आई एम अ साइकियाट्रिस्ट और हम लोग अक्सर अपने पेशेंट्स के इलाज के लिए उनको हिप्नोटाइज करके उनके दिमाग में झांकने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो आज मेरे साथ हुआ, ये हिप्नोसिस या सम्मोहन नहीं था। डॉक्टर बलसारा, ये बात आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? देखिए मिस्टर पाठक, वरुण या अंकुर को भले ही कोई हिप्नोटाइज कर सके, बट आई एम एन एक्सपर्ट। मैं तो इस फील्ड में माहिर हूं और मुझे इससे बचने के तरीके भी आते हैं। आई एम श्योर ये हिप्नोसिस नहीं था। और अगर आपको हिप्नोटाइज करने वाला आपसे भी माहिर हो तो, जैसे कि मिस अवनी भंडारी, डिप्लोमा इन हिप्नोथेरेपी फ्रॉम KEL इंस्टीट्यूट अवॉर्डेड टू मिस अवनी भंडारी। वो मैंने हिप्नोसिस का सिर्फ 1 साल का कोर्स किया है, वो भी अपने कॉलेज के दिनों में। मुझे तो हिप्नोसिस के सिर्फ बेसिक्स आते हैं। मैं कैसे किसी को हिप्नोटाइज कर सकती हूँ? मिस भंडारी, उस दिन 2 लोगों ने आपको कपाड़िया बंगले के बाहर देखा। वहां क्या कर रही थी आप? वो मैं मिसेस कपाड़िया से माफी मांगने गई थी, उनसे उनके पति की मौत के लिए। अंकुर ने मेरी वजह से उनके पति की जान ले ली। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। एक्सक्यूज मी,
मैंने होश में रहकर कुछ भी नहीं किया, समझिए आप। अंकुर तुम बीमार हो, तुम्हें तो खुद नहीं पता होता कि आप डॉक्टर बलसारा से पूछ लीजिए। डॉक्टर बलसारा, आप अदालत को बता क्यों नहीं देते? एक मिनट, क्या नहीं बता देते? कैसी बीमारी? यही कि अंकुर को गुस्सा बहुत आता है और वो गुस्से में अपना आपा खो देता है, और बीच में तो उसे ऐसे गुस्से के दौरे पड़ते थे कि वो डॉक्टर बलसारा के पास एंगर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट तक के लिए जाता था। माय गॉड, गुस्से के दौरे? डॉक्टर बलसारा? जी हाँ, अंकुर का एंगर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट मैंने ही किया था, लेकिन वो बहुत साल पुरानी बात है। अब अंकुर बिल्कुल ठीक है। ही इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। जी योर ऑनर, आई एम ऑल राइट नाउ। और ये बात आप अदालत को अब बता रहे? अब? जी, मैंने अपने दोस्त को बचाने के लिए ये बात कही नहीं। आई एम सो सॉरी। योर ऑनर, अब ये केस बिल्कुल साफ है। मिस्टर अंकुर का गुस्सा ही उसका हथियार है। मान लो अंकुर, कन्फेस करो। कन्फेस करोगे तो शायद मेंटल इम्बैलेंस के बिना पे तुम्हारी सजा कुछ कम हो सकती है। नहीं मैम, केडी। डॉक्टर बलसारा, क्या आप भी गुस्से के शिकार? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आपने वही हरकत क्यों की जो वरुण और मिस्टर लूथरा ने की थी? वही याददाश्त की कमजोरी, माथे पर वही लाल तिलक, क्यों? मिस्टर पाठक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अंकुर ने कपाड़िया की जान गुस्से में नहीं ली, लेकिन ये हिप्नोसिस भी नहीं है, ये कुछ और ही है। क्या है? खैर, वो जो 4 आंकड़े आप अदालत में दोहरा रहे थे, बस 7, 9, 3, 1, राइट? उन आंकड़ों का क्या अर्थ होता है? मुझे नहीं पता। मैं बताता हूं। योर ऑनर, अगर आप सारे गवाहों की कांटेक्ट लिस्ट पर गौर फरमाएं तो पाएंगे कि 79317931 तांत्रिक मरीज के फोन नंबर के आखिरी 4 डिजिट्स हैं। सात 7931 तो मेरे बिजली के बिल का कंज्यूमर नंबर भी है केडी। योर ऑनर, वरुण के माथे पर लगे हुए तिलक का हमने फोरेंसिक्स में जांच कर और ये पाया गया है योर ऑनर कि वो वही लाल कुमकुम है जो तांत्रिक मरीच अपने भक्तों के माथे पर लगाते हैं। मरीच, मैंने कहा था ना केडी, मेरा शक सही निकला। आई वाज सो राइट योर ऑनर, यही है वो जिसने सब पर काला जादू किया है। जज साहब, मैं एक डॉक्टर हूं और मुझे ये जादू टोनों जैसी चीजों में कोई विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे भी यही लगता है कि इस सब के पीछे इस तांत्रिक का हाथ है। मुझे कल जो साया दिखाई दिया था वो इसी का ही था। यकीनन इसी का ही था। योर ऑनर, इन दोनों का मानना है कि जो भी घटनाएं घटी हैं उसके पीछे तांत्रिक मरीज का हाथ है। यह फैसला आपको करना है कि तांत्रिक मरीज को कटघरे में बुलाया जाए या नहीं। ठीक है, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट शब्दों में आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि कानून अंधविश्वास की प्रथा को ना मानता है और ना ही उसका प्रचार करता है। इसलिए आप लोगों को जो कुछ भी करना और पूछना है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कीजिएगा। मरीज महाराज, इस अदालत में उपस्थित 3 व्यक्तियों का यह कहना है कि आपने उन पर काला जादू का प्रयोग किया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तुम कभी गाड़ी चलाते हो? एक्सक्यूज मी? मान लो तुमने गाड़ी चलाई, रेस जीत ली, पुरस्कार मिला। मैंने गाड़ी चलाई, एक्सीडेंट कर दिया, दंड मिला, तो कोई गाड़ी को दोष देगा या तुम्हें? इसलिए जादू जादू होता है, न वो काला होता है न वो सफेद। काला सफेद तो जादू करने वाले के दिल में होता है। बहुत खूब बात कही आपने, लेकिन ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। काला, सफेद या किसी भी रंग का जादू कभी किया? नहीं। लेकिन डॉक्टर बलसारा का यह कहना है कि उन्होंने बेहोशी की हालत में आपका साया देखा था। ये इस बच्चे का भ्रम है वकील साहब।
मैं सुबह से अदालत में हूँ, तो मैं इस पर जादू टोना करके कैसे बेच सकता हूँ उसे मैं? मतलब मिस्टर अंकुर पर भी आपने जादू टोना नहीं किया था? नहीं, मुझे पता था। मैंने नहीं किया है, किसी और ने किया होगा। क्या कहा आपने? जरा अदालत को समझाइए। जज साहब, मुझे इस बच्चे पर पूरा विश्वास है, इन तीनों पर पूरा विश्वास है, और ये तीनों निर्दोष हैं। अगर इन तीनों को हत्या के इरादे से किसी मायावी ने कहीं भेजा था, तो मैं वो मायावी नहीं हूं। अगर हूं तो साबित करें। माना कि मिस्टर रुनझुन कपाडिया के कत्ल के बाद मिस्टर वरुण और डॉक्टर बलसारा के साथ कुछ अजीबोगरीब हादसे हुए हैं, लेकिन उसकी कार्रवाई पुलिस को अलग से करनी पड़ेगी, क्योंकि अदालत को यह नहीं लगता कि उनका मिस्टर कपाडिया के कत्ल से कोई वास्ता है। एक ऐसा कत्ल जो मिस्टर अंकुर लूथरा ने सरेआम किया है और जिसे उन्होंने कबूला भी है। इसलिए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर अंकुर लूथरा मिस्टर कपाडिया के कातिल हैं और उन्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। योर ऑनर, आप अंकुर लूथरा के खिलाफ सजा सुना रहे? हाँ केडी, तुम्हारा कोई भी सबूत या गवाह उसे नहीं बदल सकता। तुम्हारी पहली शिकस्त केडी मेरे हाथों। यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। योर ऑनर, आप बेशक मिस्टर कपाडिया के कत्ल के जुर्म में अंकुर लूथरा को सजा सुना दीजिए, लेकिन इनकी मानसिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए यही फरियाद है मेरी अदालत से। मानसिक स्थिति? यस योर ऑनर, मेरे मुवक्किल मेंटली अनस्टेबल है, यानी कि इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। इसीलिए आईपीसी सेक्शन 84 के तहत मैं इनकी सजा कम करवाने की। केडी, बहुत देर हो चुकी है अब केडी। मैंने बोला था कि बोल दो दिमाग खराब है, सजा कम करवा दूंगा, लेकिन अब नहीं। क्यों प्रोसिक्यूटर साहब, केस अब तक खत्म नहीं हुआ? हम कैसे यकीन करेंगे कि मिस्टर अंकुर का दिमाग खराब है? मैं यकीन दिलाता हूं। क्या आप डॉक्टर हो? ऑब्वियसली नॉट। डॉक्टरी जांच के बिना हम कैसे कहेंगे, कैसे मानेंगे कि इसका दिमाग खराब है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। मेरे मुवक्किल को डॉक्टर के पास दिमागी जांच के लिए भेजना ही चाहिए। केडी, अगर ऐसा है तो मिस्टर लूथरा के मेडिकल जांच से पहले यह अदालत अपना फैसला नहीं सुना सकती। एग्जैक्टली योर ऑनर, आपको इस केस में अपना फैसला स्थगित करना पड़ेगा। यह अदालत मिस्टर अंकुर लूथरा के प्ली ऑफ इंसैनिटी को सुनने के बाद उनके मेडिकल जांच का हुक्म देती है और तब तक अपना फैसला स्थगित करती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। प्रोसिक्यूटर साहब, थैंक्स यार। मान गया तुम्हारे दिमाग को। अगर लास्ट मिनट पर तुमने वो प्ली ऑफ इंसैनिटी की बात नहीं छेड़ी होती ना, फैसला सुना दिया गया होता मेरे खिलाफ। फैसला रद्द नहीं हुआ अंकुर, केवल टला है। तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट से साफ जाहिर हो जाएगा कि तुम्हारी मानसिक स्थिति स्वस्थ है और जज साहब तुम्हारे खिलाफ फैसला सुना देंगे। ऐसा हो उससे पहले तुम्हारे समर्थन में साक्ष्य ढूंढना ही होगा मुझे। पहले तुम, फिर वरुण और अब डॉक्टर बलसारा, और अदालत में हमला। जो भी ये कर रहा है एकदम सीना जोरी से कर रहा है। हर बार एक नया पैतरा, एक नया शिकार और शिकार के होठों पर एक नया नंबर। कभी विशाल की गाड़ी का नंबर, कभी अपनी के फ्लैट का नंबर, तो कभी मरीज के टेलीफोन नंबर। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही तो वो चाहता है। कौन? वही जो ये सब कर रहा है। वो चाहता है कि हम इस केस में गुमराह हो जाए। यू नो, मुझे पूरा शक उस तांत्रिक मरीज पर है। कंफर्म ये काम वही कर सकता है। क्यों? मरीज तुम्हें क्यों फंसाएगा? क्योंकि एक दिन कपाडिया की बीवी सिंदूरा, उसका भाई, उसकी पत्नी
ये तीनों तांत्रिक मरीज के बहुत बड़े भक्त हैं। इन तीनों की वजह से तांत्रिक ने उनके घर पे अच्छा खासा डेरा जमा लिया था। एक दिन मेरे कहने पर कपाड़ी ने उसे घर से भगा दिया, क्योंकि हमें लगा था वो ढोंगी है। तो तुम कह रहे हो कि उसने उस बात का बदला तुम दोनों से लिया, एक के हाथों दूसरे को मरवा कर? यकीनन। केडी, तुम्हें भी मेरी तरह अपनी राय बदलनी होगी। तुम्हें काले जादू पर विश्वास करना होगा, तभी तुम ये केस जीत पाओगे मेरे लिए। काला जादू विश्वास नहीं, अंधविश्वास होता है। ये सब हाथों का खेल है, आंखों का धोखा है। तो फिर मेरे साथ जो हुआ वो क्या है? जो तुम्हारे साथ हुआ उसकी शुरुआत तुम्हारे घर से हुई। एक बात बताओ अंकुर, तुम्हारी गिरफ्तारी के बाद तुम्हारे घर पे कोई आता जाता रहा है या बंद पड़ा? घर तो बंद ही पड़ा है। तुम्हारे घर की चाबियां चाहिए होंगी मुझे। अब मेरी खोज वहीं से शुरू होगी। दवे, घर को तो देखकर लगता है कि कोई आया गया नहीं है। लगता तो ऐसा ही है। दवे, इस ग्लास और इसमें जो लिक्विड है, इसकी फोरेंसिक से जांच करवानी होगी। किस लिए केडी? जब ये साफ हो गया है कि अंकुर ही कातिल है, तो फिर इस गिलास की जांच किस लिए? मैं खुद इसे फोरेंसिक्स में भेज देता, लेकिन तेरे पास जो वर्दी है वो मेरे पास नहीं है ना, इसलिए तुझे ही भेजना। आराम से। थैंक्स। आइए इंस्पेक्टर दवे। हाँ बंटी। केडी, बता ना, तुम्हारा दोस्त दिन में 4 बार शेव करता है, फिर भी उसकी दाढ़ी है, कैसे? मैं तुझसे पहले ही पूछता हूँ ना, तो उसके बारे में सोचा कर, नहीं तो बड़ा होके वकील कैसे बनेगा? 1 मिनट होल्ड कर, वरुण का फोन आ रहा है, मैं तुझे बाद में करता हूँ। ओके केडी। हाँ वरुण बोल। अच्छा, एक बात बता, पंजाबी आती है तुझे? ओ महाराज जी, बस तुसी मैनू बचा सकते हो। मेरी कंजूस मौसी का कुछ इलाज करो, कोई चक्कर चलाओ। तो तू अपनी मौसी पर जादू टोना करवाना चाहता है? हो जी, ताकि वो आपके बस में आ जाए और सारी जायदाद मेरे नाम कर दे, और आपका हिस्सा जो आप चाहो। मैं एक बात जानता हूं, आप ये जादू टोने में उस्ताद हो जी। अपनी मौसी की कोई वस्तु लेकर आया है, जैसे कि कंगन, कड़ा, उसकी साड़ी का कोई टुकड़ा, बिंदी, कुछ भी? जरूर महाराज, ये लो जी। पर आप इसका करेंगे क्या? दरअसल किसी पर भी काला जादू करने से पहले महाराज मरीज को उसकी कोई निजी वस्तु टूना टोटका के लिए चाहिए होती है। अब तू 2 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ा दे। पूरे 2 लाख है। तेरा काम 10 दिन में हो जाएगा। अब तू जा यहां से, जा। धन्यवाद महाराज। केडी, बताओ ना कि तुम्हारा दोस्त दिन में 4 बार शेव करता है, फिर भी उसकी दाढ़ी है। हाँ, क्योंकि वो हजाम है, दूसरे लोगों की हजामत बनाता है, लेकिन खुद दाढ़ी बढ़ाता है। ओ, तब भी वो शेव करता है, लेकिन उसकी दाढ़ी है। अब तेरी हजामत बनाऊं, उससे पहले भाग यहाँ से, चल। हाँ दवे बोल, क्या निकला ग्लास की रिपोर्ट में? सर जी,
आप ये सब कुछ मुझसे कब तक करवाते रहोगे? ये काम खत्म होते ही मैं अपने गांव विलासपुर जाकर महाराज जी माफी चाहूंगा, मैं अपना बैग भूल गया था। तो बस आप 10 दिनों के अंदर मेरा काम कर देना, फिर बल्ले बल्ले। सर, जहां आपने मुझे भेजा था उसकी फुटेज देखिए। योर ऑनर, पिछली बार आपने अपना फैसला स्थगित किया था मिस्टर अंकुर लुथरा की मेडिकल जांच के लिए। मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट वही है जो पहले से हम जानते थे, परफेक्टली नॉर्मल। केडी अच्छा पैंतरा था फैसला रुकाने का, लेकिन अफसोस फेल हो गया। योर ऑनर, रिपोर्ट देखिए और अंकुर लुथरा को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। उम्र कैद नहीं, डायरेक्ट फांसी दीजिए, ताकि ये अंकुर जैसे बेरहम कातिलों के लिए ही नहीं, केडी जैसे वकीलों के लिए भी मिसाल बने। मैं आपकी बातों से सहमत हूं मिस्टर राणे। तमाम गवाहों के बयानात और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। जस्ट अ मोमेंट योर ऑनर। अब क्या है केडी? हम ये कहेंगे कि इनका दिमाग गड़बड़ा गया है पहली हार के डर से। योर ऑनर, अच्छा और सच्चा फैसला वही होता है जिसे करने से पहले हर बारीकी को, हर पहलू को नाप तोल लिया जाए। मैं चाहता हूं कि आप फैसला सुनाने से पहले एक बार फॉरेंसिक्स के डॉक्टर रस्तोगी का बयान सुन लें। परमिशन ग्रांटेड। डॉक्टर रस्तोगी, आइए। योर ऑनर, मिस्टर अंकुर लूथरा के गिरफ्तारी के बाद इनका घर बंद पड़ा हुआ था। कल इंस्पेक्टर दवे और मैं वहां छानबीन करने गए तो वहां से ये ग्लास मिला। मिस्टर लूथरा, आप इस ग्लास को पहचानते हैं? हाँ, मेरे घर में इसी किस्म के ग्लासेस हैं और जिस दिन मिस्टर कपाड़िया का कत्ल हुआ मैंने इसी ग्लास से पानी पिया था और मैं घर से निकला था। और घर से निकलने के तुरंत बाद आप बेहोश हो गए थे। योर ऑनर, डॉक्टर रस्तोगी बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ था। डॉक्टर रस्तोगी प्लीज। योर ऑनर, इस ग्लास में फोरेंसिक्स को भारी मात्रा में रेबनॉल के मिश्रण से बना हुआ सेडेटिव मिला है, जिसका ना कोई रंग और ना ही कोई स्वाद है। इसे पीते ही इंसान बेहोश हो जाता है और बेहोशी में की गई जो हरकत है वो होश में आने के बाद उसे याद नहीं रहता। डॉक्टर रस्तोगी, जाहिर सी बात है कि अंकुर ने इस ग्लास से पानी पिया था तो इस पर आपको अंकुर की उंगलियों के निशान मिले होंगे। जी हाँ। जिसका अर्थ ये निकलता है कि अंकुर सच कह रहा है। जी। थैंक यू डॉक्टर रस्तोगी, बैठिए। योर ऑनर, इस ग्लास में मिले बेरंग मिश्रण ने अचानक इस केस को एक नया रंग दे दिया है। मिस्टर अंकुर लूथरा की कहानी बिल्कुल सच्ची है। किसी ने बड़ी शातिरता से इन्हें अपने वश में किया, हिप्नोसिस द्वारा, और फिर इनसे कत्ल करवाया। यकीनन बेहोशी की इस दवा ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया है, लेकिन फिर से हिप्नोसिस की थ्योरी क्यों? आपके सवाल का जवाब है वो अलग अलग आंकड़े जो अंकुर, वरुण और डॉक्टर बलसारा अपनी मदहोशी की हालत में दोहरा रहे थे। हाँ, जिन्हें तुम किसी के गाड़ी के नंबर से जोड़ रहे थे या किसी के टेलीफोन नंबर से। आई एग्री विद यू मिस्टर प्रोसिक्यूटर। लेकिन योर ऑनर, ये किसी की गाड़ी का नंबर नहीं, ना ही किसी का टेलीफोन नंबर है, ना ही प्रोसिक्यूटर साहब के बिजली के बिल का कंज्यूमर नंबर। हाँ, सब जानते हैं, लेकिन क्या नंबर क्या है ये आखिर? योर ऑनर, जब से मैंने इस केस का दायित्व उठाया है मैं हिप्नोथेरेपी पर जानकारी हासिल करने में लगा हूं और मैंने ये पाया कि किसी को सम्मोहित करने के लिए, किसी को हिप्नोटाइज करने के लिए उसके मन को पूरी तरह से वश में करना आवश्यक होता है। और चूंकि इंसान का मन हर पल हर घड़ी सोचता रहता है, चलता रहता है, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग बातों पर, यह बहुत जरूरी है
कि मन को एकत्रित किया जाए, एक चिन्ह पर लाकर केंद्रित किया जाए, तभी मन वश में किया जा सकता है। कैसे किडी? कई तरीके हैं यार, जैसे कि पेंडुलम का इस्तेमाल, सवाल जवाब, ट्रांस म्यूजिक का इस्तेमाल। लेकिन इनमें से सबसे नायाब तरीका है मेंटल मैथ्स, मानसिक गणित, जहां पर कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं 36 + 26 × 12 - 104 + 75 इत्यादि इत्यादि। इंटरेस्टिंग। ऐसी अवस्था में योर ऑनर मन को वश में करना आसान हो जाता है, और मन के वश में आते ही वो हर दिए गए आदेश का पालन करने लगता है और बार बार उस सवाल के जवाब को दोहराने लगता है, यानी कि वो आंकड़े। इसीलिए योर ऑनर मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर लूथरा, वरुण और डॉक्टर बलसारा पर कोई काला जादू नहीं, कोई जादू टोना नहीं, बल्कि हिप्नोसिस किया गया था। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। तो ये हिप्नोसिस किसने किया है किडी? योर ऑनर, सबसे पहले मेरा शक मिस अवनी भंडारी पर गया, क्योंकि उन्होंने 1 साल की हिप्नोथेरेपी का कोर्स किया था। लेकिन फिर मुझे लगा कि इतना कैलकुलेटेड हिप्नोसिस करने के लिए जो अनुभव की जरूरत है वो उनके पास नहीं। बचे डॉक्टर बलसारा। वैसे डॉक्टर बलसारा, आप चिंता मत करिए, आप भी तो हिप्नोसिस के शिकार हुए थे। बट इंटरेस्टिंगली योर ऑनर, दिलचस्प बात यह है कि हमारे बीच एक तीसरा हिप्नोटिस्ट भी है। तांत्रिक मरीज। हिप्पो क्या? वकील साहब, जब मुझे इस क्रिया का नाम ठीक तरह से लेना नहीं आ रहा है तो मैं ये क्रिया कैसे करूंगा? मैं तो सिर्फ तांत्रिक हूँ। तांत्रिक। तांत्रिक हैं? हाँ, कोई शक नहीं, मुझे तो कोई शक नहीं, सिर्फ यकीन। लेकिन आपका यह भ्रम मैं दूर किए देता हूं। जी। सर जी, ये सब काम आप मुझसे कब तक करवाते रहोगे? देखना, एक दिन मैं बुरी तरह से पकड़ा जाऊंगा। एक बार, बस एक बार तुम दीदी की सारी जायदाद मेरे नाम करवा दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। समझे ज्वाला? और घबराओ मत, वरना हम सब मारे जाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो निशांत। एक तो वो केडी पाठक हमारे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे तो डर है कि कहीं वो हम तक ना पहुंच जाए। अब से हमें हर कदम फूंक फूंक के रखना होगा, समझे ज्वाला? सर जी, मैं सोचता हूँ कि ये काम खत्म हो जाएगा तो मैं अपने घर बिलासपुर चला जाऊंगा। अब क्या कहते हैं तांत्रिक मरीज, या फिर कहूं बिलासपुर के जादूगर ज्वाला? भाई बा, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस मैं एक जादूगर हूं। ये जो विशाल है ना, ये मुझे मुंबई लेकर आए थे। और ये तांत्रिक का धंधा मुझे सिखाया इन्होंने। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। तो आप इन्हीं के कहने पर लोगों को ठगते थे? जी हाँ, लेकिन इसका असल शिकार जो है, इसकी अपनी बहन थी साहब, मिसेस सिंदूरा कपाड़िया, जिन्हें आपने हिप्नोसिस द्वारा मोहित किया और फिर अपने इशारों पर चलवाया। सही बात तो साहब ये है कि ये चाहते थे कि मैं इनकी दीदी को बहलाकर फुसलाकर इनकी पूरी जायदाद विशाल बाबू के नाम करवा दूं, बस इतनी सी बात थी साहब। लेकिन मिस्टर कपाड़िया को इस बात का एहसास हो गया, जिसके कारण आपने मिस्टर
लूथरा पर हिप्नोसिस किया और इनसे मिस्टर कपाड़िया का कत्ल करवाया। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया साहब। क्या ये सही नहीं कि आपने कई वर्षों तक सम्मोहन यानी कि हिप्नोसिस सीखा है, जो एक माहिर जादूगर की कला का बहुत अहम हिस्सा है? हाँ, मैं ये कम जानता तो हूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। अगर किया होगा तो ये विशाल बाबू ने किया होगा या कीर्ति मैडम ने किया होगा। मैं तो एक बस छोटा सा जादूगर हूँ साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जी माना, इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड मैं ही था। मैंने ही ज्वाला को मरीज बनाया, लेकिन मैं तो सिर्फ अपने भाई साहब के पैसे हथियाना चाहता था। उन्हें मारकर अपनी बहन को विधवा कैसे कर सकता था? ये काम मेरा नहीं है, ये किसी और ने किया है। जज साहब, आप मेरे पति की बात पर यकीन कीजिए, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमें तो ये हिप्नोटिज्म आता भी नहीं है। हम दोनों निर्दोष हैं। ये सब कुछ इस ज्वाला ने किया है, हमें बिना बताए। ये बहुत ही शातिर शख्स है। सिंदूरा, हमें माफ कर दो प्लीज। अपने भाई और भाभी का असली रूप देखकर मैं खुद हैरान हूं जज साहब। इतना बड़ा धोखा, फिर भी मेरा भाई खून नहीं कर सकता। वो मेरे पति को नहीं मरवा सकता जज साहब। इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता वो। ये सब अवनी की चाल है। अवनी ने सब कुछ करवाया है। मेरे पति ने इसे शादी करने से मना कर दिया था, और इसे एक कला भी आती है। जज साहब, ये जादू टोना सब कुछ इसी ने करवाया है। ये क्या बकवास है केली? तुमने तो पूरा केस बिखेर दिया। अभी हर कोई दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है। कोई कह रहा है तांत्रिक, कोई कह रहा है अवनी। तुमने तो पूरा खलबली मचा दी। जब सच पे से पर्दा उठता है और उस पर्दे के पीछे छिपे हुए लोग मुंह छुपाने के लिए भागते हैं, अफरा तफरी मचती है। खलबली तो मचेगी मिस्टर राणे। लेकिन इस सब के पीछे है कौन केली, और तुम ये साबित कैसे करोगे? मिस्टर लूथरा, जाहिर सी बात है कि इस ग्लास से पानी पीने के बाद आप बेहोश हुए थे, यानी कि किसी ने इस ग्लास में नशे की दवाई मिलाई थी। याद करके बताइए कि आप घर से निकले उससे पहले उस दिन कौन कौन आया था आपसे मिलने? उस दिन घर पे हाँ, ये अवनी और डॉक्टर बलसारा आए थे। डॉक्टर बलसारा तो खुद हिप्नोटाइज हुए थे। मतलब अवनी? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ। मैं तो बस अंकुर के घर उससे माफी मांगने के लिए गई थी। आपके अलावा और कौन हो सकता है मिस भंडारी? क्योंकि मिस्टर लूथरा से मिलने डॉक्टर बलसारा के अलावा सिर्फ आप उस दिन गई थी। जिस समय वरुण पर पीछे से हमला हुआ था, उस वक्त भी आप वहां मौजूद थी। जिस समय डॉक्टर बलसारा बेहोश हुए थे, उस वक्त भी आप वहां मौजूद थी। इस तरह आप धमका नहीं सकते। सबूत पेश करो। सबूत भी दूंगा मिस्टर राणे, समय आने पर। बीच में मत टोकिए मुझे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि डॉक्टर बलसारा ने, अंकुर का कहना है कि उससे ये खून जादू टोने से करवाया गया। मुझे इस बच्चे पर पूरा विश्वास है, इन तीनों पर पूरा विश्वास है। अगर इन तीनों को हत्या के इरादे से किसी मायावी ने कहीं भेजा था, तो मैं वो मायावी नहीं हूं। योर ऑनर, मैं डॉक्टर बलसारा से चंद सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत?
डॉक्टर बलसारा, आप जब उस दिन अदालत में आए थे आपके साथ वैसी ही घटना घटी थी जैसे कि अंकुर और वरुण के साथ। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी हाँ। आपके हाथों में कांच का टुकड़ा था। संभालिए संभालिए, शार्प है। हाँ, बहुत शार्प है। अंकुर के हाथों में तो गन थी, आपके हाथों में महज एक कांच का टुकड़ा। क्यों ऐसा? How do I know? ये सवाल तो आपको उससे पूछना चाहिए जिसने मुझे हिप्नोटाइज किया था। डॉक्टर बलसारा, जिस तरह का घाव मेरी उंगली पर लगा है, इससे भी गहरा घाव अंकुर के हाथों में लगा था, लेकिन उसे इस बात का इल्म भी नहीं था। Stupid! 2, 5। दिखता नहीं है। क्यों? आपके एक्सपर्ट ओपिनियन में। वो इसलिए मिस्टर पाठक क्योंकि इस तरह के हिप्नोसिस में इंसान को अपने आसपास के माहौल की कुछ खबर नहीं रहती है, वो बिल्कुल बेखबर हो जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक बार धीरे से अदालत के सामने दोहराएंगे? जज साहब, जिस तरह का हिप्नोसिस अंकुर के साथ हुआ या फिर मेरे साथ भी हुआ था, उस तरह के हिप्नोसिस में इंसान को अपने आसपास के माहौल की कुछ खबर नहीं रहती है, वो बिल्कुल बेखबर हो जाता है। तो फिर क्यों डॉक्टर बलसारा, जब आप अदालत में दाखिल हुए थे, इंस्पेक्टर दवे ने आप पर गन तान के कहा था स्टॉप, तो आप रुक गए? नहीं मिस्टर पाठक, आप भूल रहे हैं। इंस्पेक्टर ने कोई गन नहीं निकाली थी, ना ही मैं रुका था। मैं तो सीधा कटघरे की ओर गया था और अंकुर को मारने ही वाला था कि तभी साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। जिस तरह का हिप्नोसिस अंकुर पर किया गया या आप पर किया गया, ऐसे हिप्नोसिस की हालत में इंसान को अपने आसपास की माहौल का कुछ खबर नहीं होता, वो बिल्कुल बेखबर होता है। ये आपके लफ्ज हैं, मेरे नहीं डॉक्टर बलसारा। इसका मतलब ये हुआ कि आप उस दिन पूरे होशो हवास में थे, बेहोशी का ढोंग कर रहे थे। Am I right? Or am I right, डॉक्टर बलसारा? चलिए, सच तो अदालत पर जाहिर हो चुका। अब ये भी बता दीजिए कि आपने क्यों किया है? इस तांत्रिक को फंसाने के लिए। इस सारे षड्यंत्र के पीछे मैं ही हूं। मैंने ही अंकुर के पानी में नशे की दवाइयां मिलाई और उसके घर के बाहर टोटका रखा। अंकुर, तुम मुझे सुन सकते हो अंकुर? अब मैं कुछ नंबर बोलूंगा, वो तुम्हें दोहराने हैं। बोलो 50 + 50। अंकुर 0 + 50। 100 into 9 is 900। 100 into 9 is 900। फिर बोलो 4825। 4825। दोहराते रहो। 4825। 4825। अब जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वही करना है अंकुर। 4825। 4825। 4825। अब जाओ और अपने पार्टनर कपाड़िया को गोली मारकर जान से मार दो। 4825।
यानी कि उस दिन जब आप वरुण के साथ मिस्टर कपाड़िया के बंगले पर गए थे, आप ही ने वरुण पर पीछे से वार किया और उसे बेहोश किया, और उसके बाद उसे सम्मोहित करके मुझे मारने भेजा, राइट? और उस दिन मैंने कोर्ट में हिप्नोसिस का नाटक किया ताकि मैं शक के दायरे में ना आ सकूं और सबको लगे कि इस सब के पीछे ये तांत्रिक मरीज ही है। और मेरी गाड़ी के आगे वो टोटका भी आप ही ने वहां डाला था। मरीज को फंसाने के लिए। क्यों फंसाना चाहते थे आप मरीज को? अपनी बहन का बदला। जज साहब, मेरी बहन को कैंसर था, उसका डॉक्टर से इलाज चल रहा था, शायद वो ठीक भी हो जाती, लेकिन किसी के बहकावे में आकर वो इस ढोंगी मरीज के जाल में फंस गई। इसने उसे भरोसा दिलाया कि ये उसे ठीक कर देगा, उसकी बीमारी को दूर कर देगा, लेकिन उसके लिए पहले मेरी बहन को अपने डॉक्टर्स का इलाज बंद करके इसके झाड़ फूंक में विश्वास करना पड़ेगा जज साहब। और मेरी बहन ने वही किया, अपना सारा भरोसा, सारे पैसे इसके हवाले करके मर गई। जज साहब, अगर ये तांत्रिक ना होता तो शायद आज मेरी बहन जिंदा होती। तभी मैंने फैसला किया कि इसे इसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। और इसके लिए आपने अपने दोस्त की कुर्बानी देनी चाहिए। सैड बट ट्रू। आई एम सॉरी अंकुर। जज साहब, जो कुछ भी हुआ, अंकुर ने जो कुछ भी किया वो सब अपनी बेबसी में किया और मेरे बदले के लिए। यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर रुनझुन कपाड़िया के कत्ल में मिस्टर अंकुर लूथरा को महज एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है। असली कातिल डॉक्टर फिरदौस बलसारा है। इसलिए यह अदालत डॉक्टर बलसारा को हिरासत में लेने का हुक्म देती है और मिस्टर लूथरा को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। आजादी मुबारक हो मिस्टर लूथरा। थैंक यू सो मच। पता नहीं इस दुनिया में काला जादू होता है नहीं होता, लेकिन जिस तरह तुमने मुझे मौत के मुंह से बचाया ना, वो जादू जरूर होता है और वो सिर्फ तुम कर सकते हो। जादूगर हो तुम यार, मान गए। थैंक यू। वैसे जादूगर तो आप भी हैं। निर्बल की रक्षा करिए, जरूरतमंद की सहायता। बन गए ना आप जादूगर।